यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ये श्लोक एक आत्मज्ञानी यानी सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है। ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति पर सांसारिक कर्तव्य क्यों लागू नहीं होते। 1. उसकी प्रसन्नता का स्रोत। आत्मरति ही, रति का अर्थ है रमण करना या आनंद लेना। वो व्यक्ति बाहरी विषयों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है। उसका आनंद आंतरिक है। 2. उसकी तृप्ति का स्रोत। आत्मतृप्तः, तृप्ति का अर्थ है पूर्णता का अनुभव। उसे किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि से तृप्ति नहीं मिलती, वो अपनी आत्मा में ही पूर्णतः तृप्त है। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। 3. उसकी संतुष्टि का स्रोत। आत्मान्येव च संतुष्टः, संतुष्टि का अर्थ है संतोष। वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे दुनिया से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। निष्कर्ष यानी तस्य कार्यम न विद्यते। चूंकि वो व्यक्ति आनंद, तृप्ति और संतुष्टि के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई निर्धारित कर्तव्य यानी कार्यम शेष नहीं रहता। सांसारिक कर्तव्य यानी यज्ञ, दान, तप क्यों किए जाते हैं? मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। लेकिन ये व्यक्ति पहले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। उसका मन पहले से ही शुद्ध और आत्मा में स्थित है, इसीलिए उसे इन साधनों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो अभी भी मोह और कर्तव्य के भ्रम में फंसा है। ये एक आदर्श अवस्था का वर्णन है, ये दिखाने के लिए कि कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य क्या है। एक ऐसी अवस्था जहाँ कर्तव्य का कोई बोझ नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है।